सीएचएस की जो भी कट ऑफ है उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आपको प्लस भी दिख सकते हैं, माइनस भी दिख सकते हैं। आप बोलेंगे भैया पेपर तो आपका 100 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर का होता है, लेकिन ये 210, 230, 2 अगर आप जनरल से हैं देन आपको +6 से लेके +9 नंबर तक वेरिएशन करना है। अगर तुम्हारा ये सवाल है कि भैया हमें सीएचएस में कितना स्कोर ले आना पड़ेगा ताकि हमारा एडमिशन सीएचएस में इस बार हो जाए, तो ये वीडियो आपके इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आंसर करने वाली है। और देखो मैं ये जो भी चीजें तुमको दिखाने वाला हूं यहाँ पर इस वीडियो में, वो सब कुछ 3-4 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझाऊंगा, और भी अलग अलग जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे कट ऑफ आपके डिपेंड करती है कि भैया हाँ आपके पेपर में कितना स्कोर आपको लाना चाहिए, वो सब कुछ आपको समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले तुम्हें ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भैया हाँ मैं सीएचएस का एक सीरियस एस्पिरेंट हूं और इस बार मैं सीएचएस क्रैक करने वाला हूं, क्योंकि पहले तुम्हें ये चीज अपने आप को बिलीव करानी पड़ेगी, ठीक है। और एक सीरियस वे में तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं बहुत सीरियसली इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा हूं। और अभी फिलहाल बैठ के पहले तुम ये सोचो ना कि अगर तुम सीएचएस में पढ़ रहे होगे तो क्या क्या चीजें ऐसी जो तुम्हारी अच्छी हो रही होंगी। एक डेवलप्ड तुम्हें इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, एक टॉपर्स का इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, तुम्हारी गोल्स तुम्हारे पास होंगे, हर एक चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे लेवल पर चेंज हो जाएंगी। तो ये सब कुछ एक बार अपने मन में एक बार सोचो, देन उसके बाद अपनी सीएचएस की प्रिपरेशन शुरू करो, और कितना तुम्हें टारगेट रखना है वो सब कुछ मैं यहां पर आपको समझाते हुए अच्छे तरीके से आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया सीएचएस है क्या। भैया एक स्कूल प्रोग्राम है जहां आपको कंप्लीट 11, 12, 9, 10 से आपकी चीजें चलती तो बेसिक लेवल से भी है, बट हम अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 9, 10, 11, 12 आपकी कंप्लीट स्कूलिंग होती है। उसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आपके एक ओपन रास्ता जरूर खुल जाता है, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक जेई, नीट, उसके लिए भी आपके पास एक्सपोजर अच्छा आपको मिल रहा होता है। क्लियर बात। अब इसके लिए बेसिक डिटेल्स की थोड़ी सी बात करते हैं भैया फटाफट से आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। क्लास पेपर की बात करेगा सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की बात करते हैं। उसकी क्लोजिंग डेट है मार्च 20। इट मींस आज अगर आप वीडियो देख रहे हो कल भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पहला काम सब कुछ छोड़ के फॉर्म भर लो, लास्ट डेट के लिए इंतजार नहीं करना है आपको, फटाफट जाइए फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आपके पास करेक्शन विंडो खुल रही होगी, मतलब आप चीजें चेंज कर सकते हैं 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में। तो ये तो हो गई भैया फॉर्म के लिए। अब एग्जाम की डेट की बात करते हैं। एग्जाम की डेट के लिए ज्यादा चिंता मत करिए, आपका एग्जाम यहां पर दिख रहा होगा आपको। अगर आप 11th आर्ट्स के लिए हैं तो 7 मई को आपका एग्जाम है, 11th कॉमर्स के लिए 8 मई को एग्जाम है, 11th बायो के लिए आपका 9 मई को एग्जाम है, 11th मैथ्स के लिए 10 मई को एग्जाम है, और 9th के लिए आपका 11 मई को एग्जाम है। और एग्जाम टाइमिंग भी आपको यहां पर दिख रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं भैया आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अपने प्रहार 2.0 बैच के बारे में। भैया 2.0 1.0 भी था, उसका रिजल्ट बहुत शानदार था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी और उनके सिलेक्शन फाइनली डन हुए। आज वो सीएचएस में पढ़ भी रहे हैं और एक अच्छा सपना देख के उसको पूरा भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो प्रहार 2.0 क्या है भैया, एक हमारा करिकुलम है, एक फ्रेम हमने तैयार किया है कि जिसके अकॉर्डिंग आपके मिनिमम टाइम में हम एक ऐसी तैयारी आपको दे पाए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप बोर्ड लेवल तक चीजें पढ़ के आते हो। फिर एक सीएचएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा नॉर्मल आप एग्जाम मत समझिएगा कि भैया स्कूल में जाते हैं जो 2-4 सवाल पूछते हैं एडमिशन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की जगह पे पढ़ने जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको देना पड़ता है, मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जाके उसको देखो, समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, सब कुछ समझ लो, फिर एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करो। प्रहार 2.0 बैच कब से स्टार्ट हो रहा है भैया, तो ये स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से आपकी चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है। मतलब इसके पहले आप इसको अच्छे तरीके से एनरोल कर सकते हो इस बैच में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे रैंकर्स फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करके यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस विश्वास ये मानना है आपको, चीजें बिलीव के साथ शुरू करनी है हमारे साथ कि भैया हम एक बिलीव के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और पूरी ऑनेस्टी से जितनी चीजें आप बोलेंगे, जो जो चीजें आप दे रहे होंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से फॉलो करके पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं भैया, जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, वो है क्या भैया कट ऑफ। वो क्या भैया कट ऑफ। ये कट ऑफ होती क्या भैया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसके बाद अगर जिसके ऊपर अगर आप होते हो, जिससे ज्यादा नंबर अगर आप लेके आते हो, देन आपका सिलेक्शन डन हो जाता है सीएचएस में। देखो कट ऑफ पहले कई चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करती है, वो आपको पता है कि उसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं नहीं। नंबर ऑफ सीट्स अगर ज्यादा कम या ज्यादा होते हैं, कट ऑफ वेरी कर जाती है। दूसरा जो चीज हो जाती है भैया, पेपर के लेवल पर चीजें आ जाती है कि भैया पेपर का लेवल कितना ऊपर या ज्यादा हो जाता है, उस पर भी डिपेंड करती है। बाकी ये दो मेन फैक्टर्स हैं
जिस पे आपकी कट ऑफ डिपेंड कर रही होगी कि नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा होंगी तो भैया ज़्यादा लोगों को एंट्री लिया जाएगा, ज़्यादा लोगों को एंट्री लिया जाएगा तो जहाँ तक बच्चे आएंगे वहाँ तक की कट ऑफ डिसाइड होगी। और दूसरा आ जाता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल अगर हार्ड हो जाता है देन आपको भी पता है कि ज़्यादा मार्क्स लाना आसान नहीं होगा, देन कम मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। बट थोड़ी सी एनालिसिस की बात करें तो मैं भी क्लास 11th के लिए ही आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बॉयज़ के लिए अलग कट ऑफ है, गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये नॉर्मलाइज स्कोर देखेंगे। आप बोलेंगे भैया पेपर तो आपका 100 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर का होता है, लेकिन ये 210, 230, 200 जो भी कट ऑफ है ये इतनी ज़्यादा क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आपका रॉ स्कोर है उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा होगा। मतलब अब आपको मार्किंग देखनी है कितने में से, 300 में से आपकी मार्किंग देखनी है। आपके जो कट ऑफ डिसाइड होते हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा आपकी रॉ स्कोर में मल्टीप्लाई होके आते हैं। जैसे 100 नंबर का कट ऑफ है, जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है 100 नंबर का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का मान लीजिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 300। अब जैसे यहाँ देखिए अगर हम लोग CHS क्लास 11th बॉयज़ की अगर हम लोग बात करें 2024 के लिए मैथ्स में सर कितनी गई थी उसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। पहले हम लोग कट ऑफ को समझ लेते हैं, उसकी वेरिएशन को समझ लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड की मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 216 नंबर, मतलब कितने क्वेश्चन इसको आउट ऑफ 100 सही करने पड़े होंगे, तो भैया ज़्यादा नहीं, कितना 3 से डिवाइड कर लो, 72, मतलब 72 मार्क्स इसको यहाँ पर स्कोर करना पड़ा होगा। 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और वो भी करेक्ट, मतलब 72 आपकी कट ऑफ गई है, 100 में से 72 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर देखिए भैया ओबीसी के लिए, ये तो जनरल की बात हो गई 2023 के लिए, यहाँ पर देखिए 2023 मैथ्स के लिए आपकी जनरल के लिए क्या कट ऑफ गई थी, 3 से इनको भी डिवाइड कर लीजिए भैया, 3 7 21, 77 नंबर यहाँ पर गई है। ठीक है, यहाँ पर 77 नंबर फ्रेम की गई है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर 70 नंबर गई है। तो आप वेरिएशन देख सकते हैं कि 2023 में 77 नंबर थी, 2024 में 72 थी, 2024 बायो का अगर देखेंगे 70 नंबर, 2023 बायो के लिए अगर आप देखेंगे तो भैया 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 8 81 नंबर यहाँ पे आ गया। तो भैया ये आपकी वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, यहाँ 81 है, फिर यहाँ पर आर्ट्स के लिए 70 है। तो ये आपकी स्कोर इस तरीके से आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ जाते हैं। ओबीसी के लिए अगर आप एक बार ध्यान से देखिए, ओबीसी के लिए 204 नंबर, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना जाएगा, 18 और 8 3 24, 68 नंबर यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई थी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 75 नंबर यहाँ पर आपके गए थे। 75 इस क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो ये तो हो जाती है बात किसके लिए भैया, 2024 मैथ, 2024 मैथ, 2024 बायो, 2023 बायो, आर्ट्स भी ऐसे ही, और सिमिलरली आपके कॉमर्स के भी चीजें वहां पर चलती चली जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही कम स्कोर आप देख सकते हैं, कितना भैया 36 18 और 2 62 नंबर यहाँ पर आपके कट ऑफ गए हैं, काफी ज्यादा 10 नंबर का डिफरेंस है जनरल से। SC ST के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, यहाँ पर 50 और 57 नंबर यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई है। यहाँ पर देखें तो 34 नंबर यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई है ST के लिए। तो ऐसे ही सिमिलरली आपकी चीजें चलती चली जा रही हैं। अब देखो मैं ज्यादा नहीं तुम्हें बोलूंगा, अब तुम्हें ये बात समझो कि CHS की जो भी कट ऑफ है उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आपको प्लस भी दिख सकते हैं, माइनस भी दिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी तैयारी या फिर एक्सपेक्टेड तैयारी हमारी जो होनी चाहिए भैया वो क्या होनी चाहिए, मैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो फिलहाल अभी सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन करने थे भैया, 72 क्वेश्चन करने थे, टोटल कितने करने थे, 72 क्वेश्चन करने थे। मैं मान ले रहा हूँ कि अगर मैं 2025 के लिए यहाँ पर बात करता हूँ कि 2025 के लिए क्या क्या आपका रॉ स्कोर जा सकता है कितना, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि सर ये 75 नंबर तक जा सकता है या फिर 75 से 80 तक जा सकता है। कि पेपर अगर ईजी रहा तो नो डाउट आपकी कट ऑफ स्कोर बढ़ेंगे। अब देखो क्रोनोलॉजी को समझो, पेपर अगर आपका इजी आ रहा है देन आपके कट ऑफ इंक्रीज होंगे, पेपर अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ डाउन होगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना, तुम बताओ कमेंट बॉक्स में क्या क्या चाहते हो तुम, पेपर इजी आए हार्ड आए। अगर इजी आएगा तो ये 75 से 80 के बीच में जाएगा, हार्ड आएगा तो ये 72 तक सीमित हो जाएगा, क्योंकि पेपर अच्छा आया था पिछली बार का, बहुत ईजी नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, अच्छा आया था पेपर। तो ये 72 नंबर से नीचे तो आप एक्सपेक्ट करके मत चलना, हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी कि भैया इसके ऊपर ही हमें मार्क्स अपना रॉ स्कोर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 72 क्वेश्चंस पिछली बार अगर करेक्ट आप करते हो देन आपका सिलेक्शन था। हमें इस बार 75 से 80 तक का टारगेट रखना है कि अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है 80 नंबर, नॉर्मल पेपर आता है तो 75, मतलब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, अगर यहाँ देखें तो 200
240 नंबर तक भी आपकी चीजें जा सकती हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 5 से 15 और 21, 225 नंबर से लेके आपकी 240 के बीच में होनी चाहिए रेंज। और यही आपको हर एक जितने भी यहाँ बच्चे दिख रहे हैं सब में आपको यही करना है कि +3 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, +3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्लस माइनस कर लेना है। मतलब हर एक ईयर के लिए आप देखेंगे, अभी 2023 की भी चीजें आपको दिखा रहा हूं मैं, आपको गर्ल्स का भी दिखाऊंगा, ये बॉयज के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ अगर आप देखें आपको कितने क्वेश्चंस करने थे सर, 6, 8, 68 करने थे। तो मैं बोल रहा हूँ ओबीसी के लिए इस बार कितने क्वेश्चंस करने पड़ जाएंगे सर, 70 क्वेश्चंस करने पड़ जाएंगे। मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है, 210 नंबर जा सकती है। तो ये अपने आप में आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, 2 से 3 नंबर बस, ज्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चंस, नंबर नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको प्लस ही मान के चलना है, उससे नीचे मान के मत चलना, इससे नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना। तो मैं अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जनरल के लिए कितना बोल रहा हूँ सर, 75 मैं डिसाइड कर रहा हूँ जनरल के लिए, 70 डिसाइड कर रहा हूँ किसके लिए, ओबीसी के लिए। यहाँ पर देखें तो कितना था, 5 था, ठीक है, नहीं 6 था और ये 2 था, 62 नंबर। मैं इसको बोल रहा हूँ कि 65 पे 65 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। मतलब कितना, 5 से 15, 18, 195 में इस पे एक्सपेक्टेशन अपनी लगा के चल रहा हूँ। इस बार के लिए एक्सपेक्टेशन 195 नंबर जाएगी। यहाँ पर देखें तो कितना है सर, 5, 57 नंबर है, मैं इसको 60 मान के चल रहा हूँ। मतलब 180 नंबर आपकी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है, 180। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना है सर, 3 3 जा और ये 4, तो यहाँ आप इसको 35 मान सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 35 अगर आप मान लेते हो तो उसमें काम हो जाएगा 15 और 3 3 9, 105 नंबर तक आप इसको मान के चल सकते हो। 105 पे इसकी कट ऑफ जा रही होगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी, क्योंकि हम पेपर को देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ इससे नीचे आप नहीं गिरोगे, और इससे ऊपर अगर जाना होगा, कट ऑफ जाना होगा तो 2 से 3 क्वेश्चंस की कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। और हमें यही मान के अपनी तैयारी करनी है कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रिपरेशन हम कर रहे होंगे, जितनी ज्यादा रॉ स्कोर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर यहाँ भी गिर के आएंगे तो कट ऑफ अगर यहाँ है तो हमारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। समझ में आ रही बात। सिमिलरली मैं यहाँ पर आपकी गर्ल्स के लिए भी चीजें दिखा दे रहा हूँ। गर्ल्स के लिए भी है CHBS क्लास, बॉयज नहीं होना चाहिए, GS होना चाहिए, CHGS क्लास 11th गर्ल्स के लिए यहाँ पर है। जनरल के लिए कितनी कट ऑफ गई थी सर, 204 नंबर गई थी। मतलब कितने क्वेश्चंस आपको करने थे, 6, 18, 8, 68 क्वेश्चंस आपको सही करने थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। ओबीसी के लिए कितनी गई थी सर, यहाँ पर 61 नंबर गए थे आपके कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने गए थे सर, 55 नंबर गए थे यहाँ पर ओबीसी के लिए। 55 नंबर काफी ज्यादा कम था भाई। एससी के लिए कितने गए थे, 61 नंबर है। ये कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, ये कुछ फिर भी होगा, हो सकता है। एसटी के लिए कितना था सर, 4 और 2, 42 नंबर यहाँ पर था। तो अगर मैं इस बार 2025 के लिए एक्सपेक्टेशन करूं तो ये 68 से बस ये 70 चीजें हो रही होंगी। मतलब आपको 210 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना है। गर्ल्स जितनी भी देख रही हैं उनके लिए यहाँ पर 61 था, मैं इसको 64 मान ले रहा हूँ कि 64 के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब कितने मैंने बढ़ाए, 6 नंबर बढ़ा दो यहाँ पर, तो 189 के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, या 192 के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, 192 के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर कर लीजिए खुद को। यहाँ पर देखिए 55 है, तो मैं इसको मैक्स टू मैक्स 60 मान के चल रहा हूँ कि इस बार 60 के लिए चल रही होगी, तो 180 नंबर की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। 61 है, यहाँ पर 63 में ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 नंबर आपको यहाँ पर बढ़ाने, बहुत ज़्यादा नहीं, तो 189 यहाँ पर चीज़ें आपको चल रही होगी। यहाँ पर 42 है, इसको 43 या 44 ही कर ले रहा हूँ, 43, तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ 12 और ये 132, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपकी चल रही होंगी। तो ये अभी 2025 के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई कि ये 2025 के लिए इतनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतने मार्क्स के लिए। बाकी अगर आप बायो वालों के लिए देखेंगे, बायो वाले के लिए भी यहाँ पर आपको चीजें चल रही होंगी। 198 था, इसमें 6 नंबर आप बढ़ा लीजिए, तो अगर 198 से 6 नंबर बढ़ा लेंगे तो 204 नंबर यहाँ पर आपको इस बार 2025 के लिए आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। रॉ स्कोर 204 नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ठीक, कितना भैया, 68 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप 6 नंबर बढ़ा सकते हो, ओबीसी के लिए 6 नंबर सफिशिएंट रहेगा, तो 192 यहाँ पर आपको स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 64 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 147 के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस में 6 नंबर नहीं या 9 नंबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऊपर पक्का जाएगी, तो 9 अगर बढ़ाऊं तो 155 यहाँ पर आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे, यहाँ पर 168 है सर, इसमें भी एससी के लिए है, तो आप मैक्स टू मैक्स 3 नंबर यहाँ बढ़ा लीजिए, तो 171 यहाँ पर इसकी कट ऑफ जा रही होगी। 3 नंबर यहाँ बढ़ा दीजिए तो 120 नंबर यहाँ पर जा रही होगी। बस यही चीजें आपको करनी है। और जितने भी कॉमर्स वाले हैं यहाँ पर भी आप +6 कर लीजिए जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए तो +3 आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए इन दोनों में। बस इतनी चीजें आपको बढ़ा के अपनी स्कोर को रखना है 2024 के मुकाबले, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जा रही होगी। अब तुम देखो ध्यान से, मैं
मैंने आपको क्या बोला, जनरल के लिए कितनी करनी है सर, 75 क्वेश्चंस करने हैं सर। यहाँ अगर गर्ल्स के लिए बोलूँ तो सर 70 क्वेश्चंस करने हैं। अब ध्यान से तुम समझो कि सर आपको कौन कौन सा पेपर देना है। सबसे पहले आपको साइंस देना है, ठीक। साइंस में आपके कितने क्वेश्चन है सर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साइंस नहीं, क्योंकि अलग अलग चीजें चलती हैं आपकी। अगर आप मैथ्स वाले सेक्शन से हैं, मैथ्स वाले के लिए हैं। अगर आप बायो वाले के लिए हैं, अपना खुद का दिमाग तुम खुद यूज कर लेना कि भैया हमको यहाँ पर फिजिक्स देना है, भैया हमको यहाँ पर केमिस्ट्री देना है, भैया हमको यहाँ पर मैथ्स देना है, ठीक, मैथ देना है। इसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी रहा इंग्लिश, रहा आपका हिंदी, रहा आपका, ठीक। उसके बाद जीके जीएस आपसे जो भी पूछा जा रहा हो वो रहा। अब इन तीनों की अगर हम बात करें, आप तुम ध्यान से देखो कि ये 75 नंबर मैंने आपको हाईएस्ट कट ऑफ आपकी बताई है कि भैया 75 जा सकती है यहाँ पर कट ऑफ, और आपके 75 क्वेश्चंस तो यहीं पर आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल कितने भैया, 75 क्वेश्चंस हैं। अब तुम ये बताओ मुझे, तुम कितना स्कोर इस आउट ऑफ 75 में से ला सकते हो, पहले ये कमेंट करके बताओ तुम कितना 75 में से इसको ला सकते हो। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन यहाँ हैं आपके। मैं बोल रहा हूं तुम ज्यादा मेहनत ना करो, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम इसमें से ट्राई करो कि मैं 65 ट्राई करो, 65 से 68 की मैं प्रिपरेशन करूंगा, और ये प्रिपरेशन मैं तुमको कराऊंगा, इस चीज की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये प्रिपरेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, ये क्योंकि तुम्हें रॉ स्कोर जो ज्यादा अपना खींचना है वो यहाँ खींचना है। यहाँ हो सकता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स हो जाए, हिंदी में मिस्टेक्स हो जाए, इंग्लिश में मिस्टेक्स हो जाए, जीके जीएस में मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट हमें मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है यहाँ। अब तुम्हें कितनी चीजें, यहाँ से 10 नंबर अगर तुम ले आते हो, सोच लो, अगर 10 नंबर तुम यहां से ले आते हो, 10 क्वेश्चन यहां से करेक्ट कर देते हो आउट ऑफ 25, तो लिवरेज सोच लो तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस, कितना ज्यादा तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम। और अगर बच्चे जो अपने यहाँ 10 क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, देन आपको यहाँ पर 60 के लिए अप्रोच करना चाहिए, 60 के लिए अप्रोच करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको कितनी प्रिपरेशन, कितने क्वेश्चंस को करेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, और ये सब कुछ सही करना अपने किससे, टेस्ट के स्कोर से। सिमिलरली यहाँ बायो के लिए, बस जहां यहाँ मैथ्स है वहां बायो आपकी आ जाएगी, सिमिलर सेम प्रोसेस आपके लिए करना है, ठीक है। अब मैं दिखा दे रहा हूं भैया, जितने भी बच्चे हमारे साथ तैयारी करे थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करे थे, उनके रिजल्ट्स आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये रॉ स्कोर आपको दिख रहा होगा, 252, 243, 240, 231, 228, ये रॉ स्कोर उनके थे, कैटेगरी वाइज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए भैया, प्रहार 2.0 बैच, ये चीजें आपको क्या कराई जाएंगी, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन क्या क्या हमारी है, सब कुछ आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलने वाली है आपको। सबसे पहली चीज देखो मेरे भाई, क्या आपको मिलने वाला है, वी विल कवर कंप्लीट सिलेबस। मैथ आपको बताई जाएगी, फिजिक्स बताई जाएगी पूरी, केमिस्ट्री बताई जाएगी, बायो भी बताई जाएगी, हिंदी, जीके, इंग्लिश, सब कुछ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स, अगर मैथ स्ट्रीम से हो वो भी कवर हो रहा है, बायो स्ट्रीम से हो वो भी कवर हो रहा है, दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं यहाँ पे। आगे लाइव लेक्चर लिए जाएंगे, मिस करते हो रिकॉर्डेड आपको मिस सेशन, आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। जो पढ़ाया जाएगा ये ऐसे ही पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया पूरी एनालिसिस के साथ वो थ्योरी उसमें डाली गई है जो तुम्हारे एग्जाम के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी एनसीईआरटी में थ्योरी तो है, बट क्या सब कुछ रट के चले जाएं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें वही पढ़ना जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। और पेपर बहुत ज्यादा वेरी करता है, कभी 11th आ जाता है, कभी 12th आ जाता है, तो सब कुछ यहाँ हम लोग कंसाइज फॉर्मेट में आपको बताने वाले हैं, प्रैक्टिस शीट भी देने वाले हैं, और ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे। वो नहीं होगा कि a + b = 2 हो गया, तो बताइए a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी। ये ऐसे सवाल नहीं तुमको मिलने वाले, वो सवाल मिलने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और ये टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों भैया? क्योंकि हम हर टेस्ट में अपने आप को इंप्रूव करेंगे। मान लो तूने दोस्त पेपर दिया, टेस्ट दिया, पहला तुम्हारे स्कोर आ गए 50, अब तुम्हें ये पता है कि भैया मुझे यहाँ से 25 नंबर और अपने आप को इंक्रीज कराना है। हर एक टेस्ट में हमें ये कोशिश करना होगा कि पहले टेस्ट में अगर 50 आए, दूसरे में हम 50 से नीचे ना जाएं, 50 से ऊपर उठे, फिर तीसरे में जितना भी आया था उससे ऊपर उठे। तो हर एक चीज, हर एक टेस्ट में हमें धीरे धीरे इंप्रूव कराना है अपने आप को, और जो टारगेट सेट करके रखा है 75 या 80, वो अचीव करना है एट द एंड में, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी विल बी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रहा होगा, जीके के लिए पूरी स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जा रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट तुम्हारे मन में रह जाता है, इस नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके हर तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। बैच इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जिस नंबर से आप लेंगे उसी नंबर पर रहेगा, किसी दूसरे नंबर पर नहीं। और सोच समझ के बैच लीजिएगा, और जितनी चीजें यहाँ पर आपसे प्रॉमिस की गई हैं, ये चीज को आप समझ जाइएगा, जितनी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉमिस की गई है वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा। वो भी कहना भैया 100% यहाँ पर चीजें मिल रही होगी। हमारे एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं दिखेगी तुम्हें। अगर मैं 100% बोल रहा हूँ तो मैं खुद की तरफ से 200% मेहनत करने के लिए
तैयार हूँ, बस तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। अब वो तुम प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स में, भैया आप अगर 100% देंगे तो हम 110 लगाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। समझ में आ रही बात? अब ये चीजें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको हमारा रैंकर्स फाउंडेशन ऐप जाके प्ले स्टोर पर सर्च करो, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप मिल जाएगा, फटाफट से इंस्टॉल कर लो, ओपन पे क्लिक कर लेना, ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पेड कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, ध्यान से देख लो कहाँ क्लिक करना है, पेड कोर्सेज पर। पेड कोर्सेज के बाद आपको यहाँ पर पढ़ा 2.0 वहां दिख रहा होगा फ्रंट पे, उसको क्लिक कर लो। प्राइस देखो है 1499, कितनी प्राइस थी 1499, बट अभी कब तक 22 मार्च तक ये पूरी की पूरी प्राइसिंग आपकी चलने वाली है 1199। इसके बाद ये चीजें नहीं रहेंगी, फिर वो 1499 पे ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ बाई नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है और पे ऑनलाइन किसी से भी, देखो बहुत सारे बच्चों का मन में सवाल था कि अभी ये दूसरे लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट आप किसी से भी करा सकते हैं, बट जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं आपके, जैसे फोन नंबर, ईमेल, वो सब कुछ आपको अपना रखना, पेमेंट आप किसी से भी करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके बैचेस खुल जाएंगे, अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और अपनी जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई उसी कट ऑफ को माइंड में एकदम सेट करके ही अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। बाकी और भी तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं सारे सवालों के जवाब आपके वहां पे दे रहा हूँगा। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं प्रहार 2.0 में, फटाफट से ज्वाइन करो, तैयारी करो। सारे डाउट्स तुम्हारे ड्यूरिंग लेक्चर या फिर हमारे फोन नंबर सब कुछ तुम्हारे पास रहेंगे, सब कुछ हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, बैच लेने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा कि बैच लूंगा भी भैया और पढ़ाई भी करूंगा, दोनों चीजें करूंगा, तभी तुम एट द एंड सेलेक्ट करोगे। ये चीज दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, पढ़ाई करने से होगा, दोनों चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।